हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज जे एडवांस सीरीज में हम लोग कैलमेटिक्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग आज डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ट्रक है और ये रोड है, ठीक है। ये रोड का दोनों साइड है, ठीक है। और एक ट्रक है जिसका लेंथ कितना है, 6 फीट है। ये ट्रक है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 फीट पर सेकेंड से। और यहाँ से 8 फीट के डिस्टेंस पे एक एक यहाँ पे एक चुलबुली है, ठीक है। तो जो कि इस पॉइंट से यहाँ से रोड को क्रॉस करना चाह रही है, वो भी मिनिमम स्पीड के साथ, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। चुलबुली स्टार्ट टू क्रॉस द रोड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। अच्छा, ये कितना स्पीड से रोड को क्रॉस कर रही है, v से। When the truck is 8 feet away from him, the minimum value of v, हाँ इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है आप नोटिस कीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ v। अब ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्या इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। अच्छा, आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब ये इसका जो स्पीड है वो मिनिमम का बात कर रहा है। अब एक बात सोचिए जरा सा, यदि ये स्पीड मिनिमम है तो रोड को क्या ऐसे क्रॉस करना चाहिए या रोड को कुछ ऐसे क्रॉस करना चाहिए। देखिए, आप ऑब्वियस सी बात एक चीज नोटिस कीजिए, यदि इसका स्पीड मिनिमम रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा, ताकि ये एक्सीडेंट ना करे। तो ऑब्वियस सी बात है मिनिमम स्पीड है तो इसको हम लोग सपोज मान लेते हैं कि वर्टिकल से थीटा एंगल पे मूव करना चाहिए, इस चुलबुली को ऐसे जाना चाहिए, है ना। अच्छा, ठीक। तो एक बात बताइए कि ये वाला हॉरिजॉन्टल ये एक्स्ट्रा कितना डिस्टेंस कवर कर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए ये 6 फीट है और ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा लगा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये x कितना हो जाएगा, 6 टेन थीटा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 टेन थीटा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि चुलबुली को रोड क्रॉस करने में कितना टाइम लगा ये निकाल लेते हैं। टाइम टू क्रॉस रोड कितना हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, x अपॉन v। तो x कितना हो गया, तो यदि हम लोग इस ट्रायंगल में यानी हमको टाइम यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका x का वैल्यू कितना हो गया यानी। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका जो वेलोसिटी गिवन है वो वेलोसिटी कितना गिवन है क्वेश्चन में, v स्पीड दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये रोड किस रोड क्रॉस करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रोड क्रॉस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है ये इस v का ये वाला कंपोनेंट दैट इज v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। तो टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टाइम टू क्रॉस यदि बात करें तो ये डिस्टेंस कितना है 6 और स्पीड कितना है इसका v cos थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, अब देखिए मिनिमम स्पीड का बात किया है, इसका मतलब क्या है कि इस ट्रक को यानी ये जो ट्रक है हॉरिजॉन्टली कितना चला होगा उसी टाइम में, तो यानी इसका मतलब ये जस्ट रोड को क्रॉस की होगी। अब ऐसे ही ट्रक जस्ट पास किया होगा मिनिमम स्पीड के केस में, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है, टाइम जो होगा ऑब्वियस सी बात है, यानी इसका मतलब क्या है, ये जस्ट जितना टाइम में ये रोड को सेफली क्रॉस की होगी उतना ही टाइम में ट्रक जो है इसको क्रॉस करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये ट्रक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो यानी ट्रक हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू वी टी। तो x देखिए डिस्टेंस ट्रक कितना ट्रेवल करेगा, ये 8 और प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना 6 टेन थीटा इज इक्वल्स टू v कितना है इसका ट्रक का 5 और t का वैल्यू यहां से हम लोग पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 जा 30। t का वैल्यू यहां पुट कर दो, v का वैल्यू कितना 5, तो यहां कितना हो जाएगा बोलिए 30 अपॉन क्या हो जाएगा v cos थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम लोग यहां से अच्छा ये कुछ थीटा का फंक्शन बन जाएगा, हम लोग को v निकालना है ना, मिनिमम स्पीड चाहिए v, तो पहले v जो है हम लोग यहां से v निकाल लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ रहा है कि v जो है थीटा का फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो यानी हम लोग v का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलिए, तो v का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 30 अपॉन और ये मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस और ये कितना हो जाएगा
साइन बाय कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूजन? आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो भी है किसका फंक्शन आ गया, थीटा का फंक्शन आ गया, यानी एंगल, ऑब्वियस सी बात है एंगल मैटर करता है। इस क्वेश्चन में ये एंगल भी पूछा जा सकता है ना। तो चलिए खैर एंगल इसमें नहीं पूछा, बट चाहे तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। हम लोगों को सब भी का वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो आप डायरेक्टली जो है यानी ये इसका वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कांस्टेंट है, तो यानी इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में जो टर्म है 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ये डिनोमिनेटर यदि मैक्सिमम होगा तभी तो ये भी क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो आप डायरेक्टली आप ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो एडवांस लेवल पे बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, √100a² प्लस b², है कि नहीं। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी इसका मिनिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा बोलिए, भी का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 30, और इसका 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 मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 10। अच्छा ठीक है, इसमें यदि किसी को डाउट है कि ये कैसे 10 आ गया तो आप कमेंट करें, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर, अच्छा फीट में दिया है ना, तो 3 फीट पर सेकेंड, यानी इसका मतलब क्या है कि चुलबुली का मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, 3 फीट पर सेकेंड होना चाहिए। अच्छा यदि डायरेक्शन यदि पूछेगा तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसे हम लोग करेंगे कि आप जिनको ये बात समझ में नहीं आया होगा तो आप एक काम कर सकते हो, इसका इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है √100, इसका कॉस का कोएफिशिएंट और साइन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से डाउट बता दूंगा। अब देखिए यदि थीटा चाहिए तो हम लोग भी किसका फंक्शन है, थीटा का, तो आप लोग जानते हैं क्या, मैक्सिमम मिनिमा आप लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भी थीटा का फंक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे dv/d थीटा, है ना, और इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए इससे मैं थोड़ा सा सॉल्व थीटा निकाल ही देता हूँ यहाँ से, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा, है ना। अच्छा तो dv/d थीटा का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए इसको यदि हम लोग dv/d थीटा यदि करें तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग खुद ही बोलिए। अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को यदि हम लोग v का वैल्यू यदि पुट कर दे, v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, ये कांस्टेंट है, इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी बेसिकली यानी इसी को हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और 0 पुट कर देना है ना। यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 4 और v मिनिमम, तो dv/dt 0 होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, इधर कितना हो जाएगा 6 cos थीटा, बट इक्वल्स टू ये dv/dt इतना हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 cos थीटा इज इक्वल्स टू 8 sin थीटा। अच्छा यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, तो इधर कितना हो जाएगा, यानी tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बोलिए, तो इधर आ गया कितना, साइन बाय cos tan थीटा हो गया, यानी 6/8 हो गया, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, इधर आ गया ये कितना हो गया tan थीटा, और इधर ये 8 आ गया, हाँ ठीक है 6/8। तो फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4, 3 2 जा 6 4 2 जा 8, है ना। तो tan थीटा कितना आ गया 3/4 आ गया, है ना। और tan थीटा 3/4 किसका वैल्यू होता है, ये tan 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 37 डिग्री। तो हालांकि ये पूछा नहीं है, बट हम लोग यदि ये पूछा जा सकता है कि कितना एंगल पे मूव करना चाहिए, तो वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पे मूव करना चाहिए। यदि एंगल पूछेगा तो यहाँ से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इतना करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग जो है इसका बी मिनिमम चाहिए तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना, इस पूरे फंक्शन का। तो हम लोग डायरेक्ट पुट कर दिए 30/10 कितना आ गया 30 फीट पर सेकेंड। और यदि एंगल पूछता तो एंगल ये हो जाता है। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात?
ओके, चलिए हम लोग आज की सभा यही समाप्त करते हैं।